चूचू चिड़िया की कहानी। एक दिन चिंकी अपनी सास मेनका कबूतरी से बोलती है, माँ जी घर में चीनी खत्म हो गई है और चावल भी नहीं है, आप जरा दुकान से चीनी और चावल ले आओ तो मैं खीर बना लूंगी। अरे बहू तू भी ना इस बुढ़ापे में मुझे दौड़ाती रहती है। मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ, आप बताइए ना दुकान पर कौन जाएगा? मैं? अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। मेनका अपने घर के पास में ही मोनू कौवे की दुकान पर जाती है और कहती है, अरे मोनू जरा 5 किलो चीनी और 2 किलो चावल तो देना। अरे क्या बात है, बड़े दिनों बाद दर्शन दिया आपने, आपका दीदार हो जाए हमारे दुकान के वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा अगर इतना ही मेरा दीदार करने के लिए तुम तड़प रहे थे तो तुम एक काम करो, मुझे फ्री में ही चावल और चीनी दे दो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, मेरा दीदार कर लिया ना तुमने, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। बहुत ही मुश्किल से लोगों को मेरा दीदार करने को मिलता है। अरे लोगों को तो बहुत ही मुश्किल से आपका दीदार करने को मिलता होगा, लेकिन हमें तो बड़े ही आराम से मिल जाता है। आप हमारे घर के सामने ही तो रहती हो और हमारी नजरें हमेशा आप पर ही टकाटक बनी रहती है। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और बुढ़ापे में मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे माँ बहन तो है, और ये डायलॉग ना बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया हो दिमाग में तो वो बोलो। और माँ बहन से थोड़ी फ्लर्ट करते हैं, तो आप जैसी हसीना से करते हैं फ्लर्ट। तो तू एक काम कर, अपने दुकान का राशन पानी अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। इतना बोलकर मेनका गुस्से से अपने घर आ जाती है। तभी मेनका की बहू उससे बोलती है, अरे माँ जी क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि आप चावल और चीनी लेके आओ तो मैं खीर बनाऊं। आपको तो पता है ना कालू आने वाले, जब वो आएंगे तो देखेंगे कि खीर नहीं बनी तो मुझ पे चिल्लाना शुरू कर देंगे। क्या बताऊंगी उन्हें कि मुझे तो चावल और चीनी ही नहीं दे रही है माँ जी। कालू आएगा तो मैं खुद कालू से बात कर लूंगी। एक तो वो बेशर्म दुकानदार ये भी नहीं देखता कि सामने वाला उससे उम्र में कितना बड़ा है। कभी भी हंसी मजाक करना शुरू कर देता है और उसकी हंसी मजाक इतने वाहियात होते हैं कि उनसे गुस्सा ही आ जाए सामने वाले को। क्या ऐसा क्या किया माँ जी उसने जो आप इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो? उसके मजाक में अश्लीलता नजर आती है। ओहो सासू माँ, इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अगर आप ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे तो आपको उसी टाइम मोनू को 2-4 बातें सुना देनी चाहिए थी। तुझे क्या लगता है मैं चुपचाप वहाँ से आ गई थी? अरे मैंने उसे बहुत अच्छे से सुना दिया, लेकिन कहते हैं ना अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके दिमाग पर जूं तक ना रेंगी तो कोई फायदा नहीं। जिस दिन उसका पाला किसी अच्छे से पड़ेगा ना, उस दिन अकल आएगी उसे। हाँ सासू माँ, बात तो आपने बिल्कुल सही की। कहते ना जब जैसे को तैसा मिल जाए तब तक उसे अकल नहीं आती। आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई ऐसा तो जरूर होगा जो उसके अकल पर पड़े पत्थर को हटा दे। तभी वहाँ कालू कौवा आता है और कालू अपनी माँ और पत्नी दोनों की बातें सुनकर उनसे बोलता है, क्या हुआ माँ, आप दोनों इतना जोर जोर से आपस में बातें कर रहे हो? फिर से लड़ाई शुरू हो गई क्या आप दोनों में? हाँ, आपको तो यही लगता है कि माँ जी और मेरी बस लड़ाई होती रहती है। हम दोनों सास बहू आपस में मिलके रहते हैं, समझे ना। आज तक हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आप हमेशा हमारी प्यार भरी नोक-झोंक में भी लड़ाई वाला घी डालते रहते हो। और नहीं तो क्या, बहू बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों लड़ाई नहीं कर रहे। चिंकी अब जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म खीर लगा दो, बहुत मन कर रहा है खीर खाने को। अभी खीर नहीं बनी है, खीर बनने में समय लगेगा, और खीर बनेगी भी या नहीं मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा दिमाग तो सही है चिंकी, तुम्हें पता है ना कि मुझे खीर कितनी पसंद है। तुमने अभी तक खीर नहीं बनाई मेरे लिए। खीर के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जाकर दुकान से चीनी और चावल लेकर आ, तभी खीर बनेगी। कालू गुस्से से दुकान पर चीनी और चावल लेने के लिए जाता है। थोड़ी देर के बाद कालू चीनी और चावल लेकर आता है और चिंकी सबके लिए खीर बनाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और आए दिन मोनू की एक ही शिकायत पूरे गाँव में कोई ना कोई करता ही रहता। मोनू कौवे की बेशरमपंती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये सब सुनकर चिंकी का पारा गुस्से से हाई लेवल पर पहुंच जाता है और इन चिंकी खुद से बोलती है, आखिर ये मोनू कौवा है कौन? जिस दिन मेरे पल्ले पड़ गया ना, उस दिन मैं इसकी अच्छे से हजामत निकाल लूंगी। बस मुझे मौका मिल जाए एक दिन। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मेनका कबूतरी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती है। कालू अपने ऑफिस चला जाता है। चिंकी चिड़िया अकेले घर पर होती है। घर में कुछ मसाले खत्म हो जाते हैं, जिस कारण चिंकी दुकान पर जाती है। मोनू की दुकान पर जाकर मोनू चिंकी को देखकर बोलता है, अरे वाह, असली मसाला तो आप ही हो। आपको देखकर तो हमारा पूरा तन बदन चटपटा हो गया। क्या कहना चाहते हो? हम ये कह रहे हैं कि आप दिखने में काफी सुंदर हैं और आप हमारी दुकान पे आई हैं। सबसे बड़ी बात कि आप मसाला लेने आई हैं, तो थोड़ी मसाले वाली बातें भी कर लीजिए। थोड़ा मजा आपको भी आएगा, थोड़ा मजा हमको भी आएगा।
अच्छा, तो आपको मजे करने हैं। चलिए थोड़ा मजा हम भी कर लेते हैं। चिंकी चिड़िया एक डंडा उठाती है और मोनू कौवे को बुरी तरह से डंडे मारने लगती है। चिंकी बहुत बेरहमी से मोनू को मारने लगती है और मोनू की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। सभी को पता था कि मोनू ने ही कुछ ऐसी हरकत करी होगी जिसके कारण चिंकी को ये सब करना पड़ रहा है। तभी चिंकी गुस्से से कहती है, मैं आज पहली बार तुम्हारी दुकान पर आई हूँ और तुम्हारी हरकत है ना, उसका अंत करके ही जाओगी। तुम्हारे पास बहुत से लोग आते थे सामान लेने के लिए, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो तुम्हें सबक सिखा सके। इसीलिए आज मैं ये सब करके जाऊंगी। रुको, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। चिड़िया पुलिस को फोन करके मोनू को गिरफ्तार करवा देती है और कुछ दिन हवालात की हवा खाकर मोनू को अक्ल आ जाती है और वो आगे से ये सारी हरकतें करना छोड़ देता है। चूचू चिड़िया की कहानी। एक दिन चिंकी अपनी सास मेनका कबूतरी से बोलती है, माँ जी घर में चीनी खत्म हो गई है और चावल भी नहीं है। आप जरा दुकान से चीनी और चावल ले आओ तो मैं खीर बना लूंगी। अरे बहू, तू भी ना इस बुढ़ापे में मुझे दौड़ाती रहती है। मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ, आप बताइए ना दुकान पर कौन जाएगा? मैं? अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। मेनका अपने घर के पास में ही मोनू कौवे की दुकान पर जाती है और कहती है, अरे मोनू, जरा 5 किलो चीनी और 2 किलो चावल तो देना। अरे क्या बात है, बड़े दिनों बाद दर्शन दिया आपने। आपका दीदार हो जाए, हमारे दुकान के वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, अगर इतना ही मेरा दीदार करने के लिए तुम तड़प रहे थे तो तुम एक काम करो, मुझे फ्री में ही चावल और चीनी दे दो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, मेरा दीदार कर लिया ना तुमने, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। बहुत ही मुश्किल से लोगों को मेरा दीदार करने को मिलता है। अरे लोगों को तो बहुत ही मुश्किल से आपका दीदार करने को मिलता होगा, लेकिन हमें तो बड़े ही आराम से मिल जाता है। आप हमारे घर के सामने ही तो रहती हो और हमारी नजरें हमेशा आप पर ही टकाटक बनी रहती हैं। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और बुढ़ापे में मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे माँ बहन तो है, और ये डायलॉग ना बहुत पुराना हो चुका है। कुछ नया हो दिमाग में तो वो बोलो। और माँ बहन से थोड़ी फ्लर्ट करते, तो आप जैसी हसीना से करते हैं फ्लर्ट। तो तू एक काम कर, अपने दुकान का राशन पानी अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। इतना बोलकर मेनका गुस्से से अपने घर आ जाती है। तभी मेनका की बहू उससे बोलती है, अरे माँ जी क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि आप चावल और चीनी लेके आओ तो मैं खीर बनाऊं। आपको तो पता है ना कालू आने वाले, जब वो आएंगे तो देखेंगे कि खीर नहीं बनी है तो मुझ पे चिल्लाना शुरू कर देंगे।